Hello, my lovely traders. I hope you all are doing very well. I am very sorry to say I was not available from past 2 trading sessions, but मैंने आप लोगों को पहले ही Telegram पे update कर दिया था. I had a very important function, my brother's marriage in my family, so I was not available for these 2 trading sessions. But yes, my team was available for pre-market and post-market reports that we posted on our website. And I hope कि आप लोगों को पिछले 2 trading sessions में भी profits हुए होंगे. आज के दिन मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया था, आई वॉज अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग सेशन एंड वी मेड वेरी गुड प्रॉफिट्स राइट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन. पहले फर्स्ट 3 आवर्स के अंदर ही हमने 11 बजे के आसपास अपना एक पहला ट्रेड लिया था, 11:10 के आसपास टू बी स्पेसिफिक, और 11:15 तक हमने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया था. 5 मिनट के अंदर हमने 100 पॉइंट से ज्यादा स्कोर किए थे प्योरली बेस्ड ऑन एनालिसिस. हमने स्कोर किया था बैंक निफ्टी के अंदर और निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर दोनों के अंदर बहुत भारी करेक्शन देखने को मिल रहा है. या मैं करेक्शन कहूं इसको या क्रैश कहूं, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इंडेक्स कंटिन्यूअसली लोअर लोज बनाता जा रहा है और गिरता चला जा रहा है. अब सवाल यह है कि इंडेक्स यहां से कब तक गिरेगा और कहां से वापस रिट्रेस होगा. देखिए, लेवल्स की पावर बहुत गजब की होती है. अगर आपको लेवल्स क्लियर हो तो आप गिरते मार्केट में भी बहुत जबरदस्त पैसा बना सकते हैं, जैसा कि हमारे बहुत सारे ट्रेडर मेंबर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मैक्सिमम इंपैक्ट के रोडिंग बुल्स के टेलीग्राम के ऊपर, उनने काफी अच्छा इनकम जनरेट किया है और करते ही जा रहे हैं. देखिए, इस चैनल के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा नॉलेज शेयर करना. आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं लाइव ट्रेडिंग सेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करता. उसका एक बहुत सिंपल कारण है कि ट्रेडिंग इज नॉट द ओनली थिंग दैट आई डू. आई हैव मल्टीपल अदर बिजनेसेस दैट इंक्लूड्स a business that is purely based on site visits, that is a metal scrap business. Then we have a chain of fitness club salons and restaurants. So इन सभी businesses को मैनेज करते हुए ट्रेडिंग का लाइव रिकॉर्ड करना हो सकता है कभी कभी पॉसिबल ना हो, बट मैं पूरे समय एक्सेसिबल रहता हूं मेरे लैपटॉप के साथ और फोन के साथ, चाहे मैं कभी कहीं पे भी हूं. अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करता हूं टेलीग्राम के ऊपर. सो आई होप आपने अभी तक टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लिया होगा और साथ में सब्सक्राइब कर लिया होगा इस चैनल को, ताकि आप अपडेटेड रहें डेली एनालिसिस से. ये एनालिसिस ही है जो ट्रेडर्स माइंडसेट है ना, ये इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये माइंडसेट डेवलप कर लिया तो आपको कोई जरूरत नहीं होगी किसी पे डिपेंडेंट रहने की. आप खुद की इनकम खुद ही जनरेट कर लेंगे. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम फर्दर, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. एंड दिस इज फ्रॉम उत्कर्ष भार्गव. यू आर वाचिंग रोडिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो. तो कल है 28 जनवरी और है एक्सपायरी का दिन. इस मंथ की एक्सपायरी है कल. हमारे ऑप्शंस की, दोनों ही इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर कल भी सेलिंग देखने को मिलेगी या फिर कल वापस रिट्रेस होंगे इंडेक्स और ऊपर जाने के चांसेस हैं. इसको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मैक्सिमम इंपैक्ट को. लेट्स क्विकली जंप टू द लैपटॉप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है आज और कल क्या होने के चांसेस हैं. कूल, सो हियर वी गो. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज एनालिसिस हमने जो किया वो किस बेस पे करने वाले हैं. और निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर आज टोटल सिर्फ 10 एडवांसेस थे और 40 डिक्लाइंस थे, यानी कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो बड़ा कमजोर सा था. इसीलिए अभी बेयर्स भी भारी पड़ रहे हैं, बुल्स की हालत खराब हो रखी है. देखिए, कभी भी मार्केट को ऊपर जाने के लिए करेक्शन मिलना जरूरी है एंड दिस करेक्शन वाज मच अवेटेड. मार्केट पिछले 2-3 महीनों से लगातार हायर हाइज बनाता जा रहा था और ऊपर चढ़ता चढ़ा जा रहा था. मैं काफी दिनों से बोल रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ओवरबॉट जोन में है, कंसोलिडेटेड हैं, ओवरबॉट जोन में है और वैल्यूड जोन में है. कंसोलिडेशन भी हमको हर कुछ दिन में देखने मिल रहा था पिछले कुछ वीक्स में और ये होना निश्चित था. सवाल भर ये था कि ये फॉल कब आएगा. तो अब फॉल आ गया है तो हम फॉल का भी फायदा उठाएंगे. हमें तो पैसा बनाने से मतलब है यार, चाहे नीचे जा रहा हो मार्केट या ऊपर जा रहा हो. तो ये मैंने जो रोडिंग बुल्स की हमारी वेबसाइट है उस पर पूरा आज के पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में मैंने अपडेट कर रखा है. आपने अभी तक ना देखा हो तो रोडिंग बुल्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं. अगर आप मोबाइल पे इस वेबसाइट को देख रहे हैं तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं रोडिंग बुल्स की, ताकि आप रेगुलरली अपडेटेड रहें. ठीक है, अब हम समझते हैं आज के दिन में FMCG जो सेक्टर है उसके अलावा मोस्टली सभी सेक्टर्स जो है दे क्लोज्ड इन रेड एंड नथिंग गुड हैपेंड फॉर द निफ्टी 50 इंडेक्स. जो मेन ऐसे हमारे स्टॉक्स थे जिनने मार्केट को थोड़ा बहुत बचा के रखा वो थे ITC, SBI लाइफ इंश्योरेंस, विप्रो, टेक महिंद्रा और नेस्ले.
एफएमसीजी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आज सिर्फ वही स्टॉक्स थे जो आज ग्रीन में खत्म हुए, बाकी सभी रेड में खत्म हुए। बैंक निफ्टी इंडेक्स ने आग लगा दी, रिलायंस ने आग लगा दी। आग लगा दी से मतलब है लगा ही दी, नीचे ही गिर गए, पूरे खत्म हो गए, जल के राख हो गए। इतना ज्यादा जो है आज बैंकिंग सेक्टर नीचे गिरा। आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा रिलायंस जो कि हल्का सा भी पॉजिटिव या नेगेटिव हिलता है तो मार्केट को हिला के रख देता है, वो भी नेगेटिव में क्लोज हुआ। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, these were the stocks that dragged down the index most. Okay. तो अब हम क्विकली ये समझ लेते हैं कि कल के लिए हमारे निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में क्या होने के चांसेस हैं। कल है एक्सपायरी का दिन, कल क्या हो सकता है ये अगर हम समझ लेंगे तो हमको कल के ट्रेडिंग सेशन में काफी हेल्प मिल जाएगी। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो ये लेवल्स में चेंज आ जाता है, और अगर लेवल्स में चेंज आता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे ही अपडेट कर सकता हूं और किसी भी तरीके से आपको मैं बता नहीं पाऊंगा। इसीलिए टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपका काफी फायदा होगा। जब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो क्या होता है, मार्केट का बहुत बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी खत्म हो जाता है, जिस कारण से हमको बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बचता है मार्केट में ट्रेड लेने का। बट आज ऐसा नहीं हुआ। अगर आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर चुके हैं तो मैंने सुबह ही अपडेट किया था कि आज फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है और वो एक अच्छी बात है क्योंकि यहां से मोमेंटम मिलेगा। क्या आप देख सकते हैं कितना स्ट्रांग रहा हमारा एनालिसिस, फ्लैट ओपनिंग और साथ में रेजिस्टेंस था 14,230 के ऊपर। आप देखिए वहां से एक स्ट्रांग बेयरिश कैंडल, हमको पहली कैंडल ही स्ट्रांग बेयरिश कैंडल देखने को मिली। अगर आपने अभी तक मेरी पावर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को नहीं देखा है उस वीडियो को तो जाके देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पावर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी ने आज बहुत प्यारा काम किया। फर्स्ट हाफ आवर का हाई हमने मार्क कर लिया था, फर्स्ट हाफ आवर का लो हमने मार्क कर लिया था। ये हमारा फर्स्ट हाफ आवर तकरीबन यहां खत्म होता है और जैसे ही हमारा ये लो ब्रेक डाउन हुआ, इस मूवमेंट पे हमने अपना ट्रेड लिया। हमें हमारा सपोर्ट पता था कि 14,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इनफैक्ट 14,050 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। 14,130 के आसपास से लेकर के 14,050 तक का एक गजब का फॉल हमको कैप्चर करने को मिला निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। इसके बाद भी फॉल देखने को मिला। मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था कि इनकेस अगर 14,050 का लेवल ब्रेक होता है तो आप इंडेक्स को 13,900 के आसपास जाता हुआ देख सकते हैं। ऑल्दो पूरी तरह 900 तक नहीं गया, वहां से थोड़ा रिट्रेस हुआ बट 964 पे जाके क्लोज हो गया। ये हुई आज की निफ्टी 50 इंडेक्स की बात। पावर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी ने कितना बढ़िया काम किया ये यहां पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। कूल। अब हम ये बात कर लेते हैं कल क्या होने के चांसेस हैं। देखिए जनरली तो मैं हमेशा यहाँ पे ये भी लिखता हूं कि मैंने क्या एक्सप्लेन किया था और क्या वैसा हुआ या नहीं हुआ, पर पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने इस जगह को खाली छोड़ रखा है। कल क्या होने के चांसेस हैं हम इसको समझ लेते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो रहेगा 14,230। इनकेस अगर इंडेक्स ऊपर जाता भी है तो 14,230 पे भारी रेजिस्टेंस फेस करेगा इंडेक्स, क्योंकि यहां से एक शार्प सेलिंग आई है। आप देख सकते हैं जब इतनी शार्प सेलिंग आती है तो वो एक अच्छा रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर इंडेक्स इसको क्रॉस कर पाता है, हालांकि चांसेस बहुत कम है, इनकेस कर लेता है तो 14,353 आपका अगला मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, जो है हमारे सेंट्रल पाइवट रेंज का अपर कुशन। आप इजीली देख सकते हैं आज की सेंट्रल पाइवट रेंज का अपर कुशन था, प्लस एक हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस भी है 14,353। मार्केट टोटल करेक्शन मोड में जा चुका है। शायद ही इस R2 तक हमें कल मार्केट जाता हुआ देखने को मिले। मोस्ट प्रोबेबली R1 विल बी योर रेजिस्टेंस, और इनकेस अगर मार्केट और ज्यादा गिरता है तो उस केस में मैं आपको लाइव टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, बट उस केस में 14,050 अपने आप में ही एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। हाल फिलहाल में मैं कहूंगा कि ना ये रेजिस्टेंस है ना सपोर्ट है। 14,050 का लेवल हम छोड़ देते हैं अभी के लिए। 13,964 पे इंडेक्स जाए क्लोज हुआ है। कल अगर हल्का सा गैप अप ओपन हो जाता है तो हो सकता है 14,000 के ऊपर सस्टेन कर जाए, नहीं होता है तो ये 14,000 अपने आप में एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो आपके लिए बेसिकली 3 लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हो गए एक तरीके से देखा जाए तो। शायद मे बी दिस कैन बी अ रेजिस्टेंस, मे बी वी कैन कॉल दिस एज R0, रेजिस्टेंस 0। दिस इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ 14,230, and this is your second resistance, that is resistance of 14,353। अब सवाल ये है कि सपोर्ट कहां है। सपोर्ट है जो सपोर्ट यहां पे हम देख रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर सपोर्ट है 13,864 पर, जो है हमारा पहला सपोर्ट अवेलेबल है। हम देख लेते हैं 13,864 का लेवल। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूं। यस, दिस इज योर लेवल 13,864। कैसे निकला है सपोर्ट, थोड़ा सा हम इसके लिए जो है इंडेक्स को 1 डे ग्राफ पे लेके चलते हैं और वहां पे इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। ओके कूल, सो दिस इज 1 डे ग्राफ, राइट।
सो वन डे ग्राफ के अंदर अगर हम इंडेक्स को लेके जाएंगे तो आई थिंक माई इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट वर्किंग परफेक्टली, क्योंकि कूल ओके फाइन, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है मुझे, बट हाँ आप ये देख सकते हैं कि यहां पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, राइट, यस ये आ गया है। यहां पे आप जाके देखिए जो है ये आपको एक स्विंग लो दिखेगा, आप यहां पे मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं, ये रहा, ठीक है। यहां से आप अगर ध्यान देंगे तो यहां पर आपको एक स्विंग लो दिखेगा, यहां से इंडेक्स ने रिकवरी दी थी। मैं इसको थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करता हूं, अगर इंटरनेट मेरा वर्क करे तो ये देखिए आप, ठीक है। यहां से इंडेक्स रिकवर हुआ था, ये रहा आपका 13,964 का लेवल। आज इसीलिए इंडेक्स ऐसी जगह पे जाके रिकवर हुआ थोड़ा सा, आप देखेंगे यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुली इंडेक्स 13,960 के लेवल पे जाके रिकवर हुआ, गिरने के बाद इससे नीचे चला गया था पर यहाँ तक आके रिकवर हुआ, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं। फिलहाल मेरा इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपको हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस क्लियरली नहीं दिखा पा रहा हूँ। आज के लिए हम ये समझ लेते हैं कि हमारा सपोर्ट क्या है कल के लिए, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। आपका जो सपोर्ट है वो रहेगा 13,864, 13,656, ये आपका सपोर्ट 1 रहेगा 13,864, और ये आपका सपोर्ट 2 रहेगा 13,656। कूल। तो इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स को मार्क कर लीजिए। बेसिकली करना हमको क्या है, जस्ट इन केस अगर हमारा ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो आपको पता है आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है 13,656, और इन केस आपका ये सपोर्ट सस्टेन कर जाता है, मान लीजिए 13,864 पे इंडेक्स सस्टेन करता है और आपको एक कंफर्मेशन मिलता है ऊपर की ओर, तो आपका टारगेट रहेगा 14,050, जो कि आपका R0 था, मैंने अभी डिस्कस किया, ये आपका रेजिस्टेंस बन चुका रहेगा। मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, हमको हर सिनेरियो डिस्कस करना है। मान लीजिए गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और 14,050 के ऊपर ही इंडेक्स खुल जाता है या 14,000 के ऊपर इंडेक्स खुल जाता है, तो हो सकता है आपको आपका टारगेट मिले 14,230 तक का, आपको एक टारगेट मिल जाए, या एल से कि 14,148 तक का टारगेट तो मिल ही जाएगा। आपको बेसिकली करना क्या है, सिर्फ आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को मार्क करके रखना है और वेट करना है इंडेक्स या तो रेजिस्टेंस को या तो सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाए अगले सपोर्ट तक, या रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाए अगले रेजिस्टेंस तक। बस दैट इज हाउ वील टेक आवर ट्रेड्स इन द निफ्टी 50 इंडेक्स। कूल। आई एम सॉरी फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, ये मैं इस समय बाहर हूं, ट्रैवल कर रहा था, इसीलिए इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। नाउ लेट्स क्विकली जंप इनटू द बैंक निफ्टी इंडेक्स। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर क्या हुआ, हमने आज बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर पैसा बनाया, कैसे बनाया इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैंने तकरीबन 11:09 पे मेरा ट्रेड सेटअप किया था और मैंने अपने टेलीग्राम फैमिली पे भी ये शेयर किया था कि मेरा ये ट्रेड सेटअप रहेगा। मैंने बेसिकली ये बोला था कि मैं 31,800 का जो कॉल ऑप्शन है वो ले रहा हूं, और यहां से मैंने बाइंग करी थी। मुझे मेरा रेजिस्टेंस पता था कि 31,000 मेरा एक रेजिस्टेंस है, इसीलिए मैंने जो है 30,800 का कॉल ऑप्शन लिया और 31,000 मेरा रेजिस्टेंस था, ये मुझे पता था, तो मेरा टारगेट भी मेरा रेजिस्टेंस ही था। अब सवाल ये उठता है कि मैंने यहां से बाइंग क्यों करी। मैंने यहां से बाइंग इसीलिए करी क्योंकि मेरा जो पाइवट पॉइंट था आज का, ये आप देख रहे हैं, ये मेरा आज का पाइवट पॉइंट था। इस पाइवट पॉइंट पे इंडेक्स कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा था, ये इस पाइवट पॉइंट को तोड़ नहीं पा रहा था। जब फाइनली मुझे यहां पे एक छोटी सी बुलिश कंफर्मेशन कैंडल दिखी, इस मूवमेंट पे मैंने अपना ट्रेड सेटअप किया और वहां से मेरा रेजिस्टेंस जो था वो मुझे क्लियर था, ये मेरा टारगेट है। तो आप मान के चलिए तकरीबन 30,920 से लेके 31,080 तक का जो मूवमेंट था वो मैंने इजीली कैप्चर किया, और इस कैप्चर्ड मोमेंटम के अंदर मुझे 100 पॉइंट्स का फायदा हुआ। 100 पॉइंट्स बहुत अच्छा होता है। बहुत से लोगों ने पैसा बनाया, टेलीग्राम पे शेयर भी किया, उन लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। इसके बाद मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया, मैं कुछ बिजी भी था। और दूसरी बात, मेरा एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आप ऑलरेडी एक विनिंग ट्रेड ले चुके हैं सो यू शुड नॉट ओवर ट्रेड। ऑल्दो आज मार्केट में बहुत हेवी मोमेंटम था डाउन साइड, अगर किसी ने सिंपल मेरी पावर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को भी फॉलो किया होगा, जिसमें कि हाफ आवर का हाई और हाफ आवर का लो रेंज मार्क कर लेते हैं, और उसके लो के ब्रेक होने पे आप बेरिश हो सकते हैं या हाई के ब्रेक होने पे आप बुलिश हो सकते हैं। ये वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को पूरी तरह देख लीजिएगा। किसी ने अगर स्ट्रेटजी को भी फॉलो किया होगा, जो कि किया भी है, लोगों ने शेयर किया है मेरे साथ टेलीग्राम पे, मैंने प्रूफ्स भी शेयर किए हैं उस चीज के, तो भी काफी पैसा बनाया होगा। मैंने इस ट्रेड के बाद एक भी ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मेरा ऑलरेडी विनिंग ट्रेड हो चुका था, और मैंने टेलीग्राम पे भी चीज बोल दी थी कि अगर आप एक बार एक विनिंग ट्रेड ले चुके हैं सो गो डू योर वर्क, जॉब, बिजनेस, स्टडी, व्हाटएवर यू हैव टू डू,
बार बार ओवर ट्रेडिंग करके पैसा नहीं खर्च करना है, बने हुए प्रॉफिट भी कभी कभी वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। आज अभी हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं तो ये बोलना आसान है कि इतना मोमेंटम आया, जब मार्केट चल रहा होता है तब ऐसा बोलना कठिन हो जाता है। तो अगर आपको एक मोमेंटम मिल चुका है, आप प्रॉफिट बना चुके हैं, स्टे आउट ऑफ द ट्रेड्स, बी हैप्पी कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और बाकी की ट्रेड्स कर लेंगे, समझे। सो द रेजिस्टेंस फॉर टुमारो फॉर बैंक निफ्टी इंडेक्स इज 30,494। ये मैंने आपके लिए मार्क कर रखा है, ये आपका पहला रेजिस्टेंस रहेगा। 30,494 इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड योर सेकंड रेजिस्टेंस वुड बी 31,080। 31,080 ये दोनों रेजिस्टेंस मैंने आपके लिए मार्क कर रखे हैं। यहां से भी शार्प सेलिंग आई है, यहां से भी शार्प सेलिंग आई है, तो ये आपका जो है R1 और R2 है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस 1 और ये आपका जो है रेजिस्टेंस 2 है। इन दोनों को आप मार्क कर लीजिए। कल आपका इंडेक्स यहां पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हम सपोर्ट को समझ लेते हैं। लेट मी जस्ट कंप्रेस इट डाउन। ओके कूल, ये रहे आपके सपोर्ट्स कल के लिए, ठीक है। एक ही स्क्रीन पे आपको सभी चीजें दिख रही हैं। आप ये आपका R1 रेजिस्टेंस 1, ये आपका R2 यानी रेजिस्टेंस 2, ये आपका S1 यानी सपोर्ट 1 और ये आपका S2 यानी सपोर्ट 2। आपका जो पहला सपोर्ट है वो है 30,020 के लेवल पर आपका पहला सपोर्ट है। ये भी हिस्टोरिकल वैल्यू से ही निकल के आया है, एनालिसिस से ही निकल के आया है। इंडेक्स यहां पे हॉल्ट करेगा कल, आप चाहे तो देख लीजिएगा। अगर बहुत शार्प सेलिंग नहीं आती है तो सपोर्ट्स ऑलवेज वर्क, ठीक है। और उसके बाद 29,453 आपका एक मेजर सपोर्ट रहेगा, ठीक है। यहां तक भी इंडेक्स जा सकता है। इनकेस अगर ये सपोर्ट टूटता है, 30,020 वाला सपोर्ट अगर टूटता है और इंडेक्स सस्टेन कर जाता है 30,000 के नीचे, तो आप इजीली बेयरिश टारगेट ले सकते हैं 29,453 तक का, ठीक है। तो ये हमारे कल के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स की एनालिसिस हो गई। अब इस पूरे एनालिसिस को आप आपकी पावर ब्रेकआउट थ्योरी जो मैं डिस्कस कर चुका हूं और CPR थ्योरी, सेंट्रल पाइवट रेंज, ये दोनों के बेस पे आप अपना कल का ट्रेड सेटअप ले सकते हैं। अब आपके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं। वो क्या है? सबसे पहली बात, आप एनालिसिस में भरोसा करना चालू करिए। एनालिसिस वो चीज है जो आपको मार्केट में जीतने में मदद करेगी। एनालिसिस आपकी खुद की भी होनी चाहिए। सिर्फ मेरी एनालिसिस तो मेरा माइंडसेट हो गया, आपकी क्या एनालिसिस हुई? आपकी एनालिसिस का जो माइंडसेट है वो डेवलप होगा इस तरीके के वीडियोस को देखने से। तो रिलीजियसली इन वीडियोस को ध्यान से देखिए और समझिए कि आखिर अगर मैंने कोई ट्रेड ली है तो क्यों ली है और उस ट्रेड के पीछे का क्या माइंडसेट है। अगर मेरा कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो क्यों हुआ है और उसके पीछे क्या कारण था। जब आप ये सब समझने लगेंगे ना, देखिए, एक्सपीरियंस इज द ओनली की टू सक्सेस इन वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग। एक्सपीरियंस या तो आप खुद गलती कर करके ले लें या एक्सपीरियंस आप दूसरों की गलतियों से ले लें। हम जैसे लोग बहुत सारी गलतियां कर चुके होते हैं और उन गलतियों को ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो उन एक्सपीरियंसेस से सीखिए, आप अपने अंदर एक ट्रेडर मेंटालिटी डेवलप करिए। आई एम श्योर कि आप काफी प्रॉफिटेबल जो है अपना ट्रेडिंग करियर कर पाएंगे। एंड आई होप कि आपने टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लिया होगा। बहुत ही जल्द टेलीग्राम का एक प्रीमियम चैनल हम निकालने वाले हैं, बहुत रीजनेबली प्राइस्ड होगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो उस टेलीग्राम के प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करने में, तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिए और बताइए कि यस आई एम इंटरेस्टेड। प्रीमियम चैनल का ऑब्जेक्टिव मेरा सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपनी ट्रेड शेयर करूं और आपको कॉल्स बताऊं। मेरा प्रीमियम चैनल का ऑब्जेक्टिव है आपको एजुकेट करना। प्रीमियम चैनल के अंदर मिनिमम 3 मास्टर क्लास, 2 से 3 मास्टर क्लास हर मंथ एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीमियम मेंबर्स रहा करेंगी। और उस मास्टर क्लास का ऑब्जेक्टिव है आपके लिए एनालिसिस करना, आपके लिए ऐसी स्ट्रेटजीज लाना जिनके बेसिस पे आप खुद की मेंटालिटी के साथ ट्रेड्स ले सकते हैं। आपको जिताना मेरा ऑब्जेक्टिव है, आपको जिताना मेरा काम है। बट जीतने के लिए सीखना पड़ेगा। जीतेगा वही जो सीखेगा, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो उस प्रीमियम चैनल में, ऑल्दो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट इंटरेस्ट तो आप फिर भी शो कर सकते हैं। कमेंट में जाकर मुझे बताइए अगर आप इंटरेस्टेड हो कि यस आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द प्रीमियम चैनल। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए मुझे। शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो इस एनालिसिस से, उनको भी कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिले कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। मेरा एक सिंपल सा कहना है, टुमारो इज मंथली एक्सपायरी, स्टे अ लिटिल बिट कॉशियस। थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करिएगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी के दिन ऑप्शन प्रीमियम डिके होता है बहुत तेजी से। स्पेशली 12 बजे के बाद बहुत तेजी से 12:30 बजे के बाद ऑप्शन प्रीमियम में डिके आता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि आप किस तरफ बैठे हैं ऑप्शंस के। अगर डिके तरफ बैठे होंगे तो आप कंप्लीटली मार्केट में लूज करेंगे पैसा। सो मेक श्योर यू sit on the right side on the options. Okay, join me on Telegram to make sure that you
आर हैविंग गुड एनालिसिस विथ यू ऑल डे लॉन्ग। लाइव मार्केट में हम एनालिसिस करते हैं और उसको टेलीग्राम पे शेयर करते जाते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। माय नेम इज उत्कर्ष भार्गव। दिस इज रोरिंग बुल्स, द स्टॉक मार्केट शो।